हमारे संत साहिब डॉक्टर रमेश चंद्रा ने हमारे समन महान संतों की वाणी का विश्लेषण किया और अच्छे भूत की बातें हमें बताई। हमें बहुत काम करना है। समन संघ को बहुत काम करना है। आज हमारे जो समन है वो सारे के सारे ही है। बहुत सारे दुख झेल रहे हैं। बहुत कम लोग ही है जो सुखी है। बहुत कम। बाबा साहब के संविधान की वजह से हमें कुछ अधिकार मिले हैं। कुछ अधिकार मिलना बाकी है। और धीरे 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 ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है कि हमारे संविधान भी संविधानिक अधिकार है जो एक के बाद एक छीने जा रहे हैं या उसको बिन असरकारक बनाए जाए। और इसीलिए समन संघ को बहुत बहुत बड़ा काम, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी। हम पिछले 3 साल से कार्यरत कार्य कर रहे हैं। हमारे कई झुंझारू कार्यकर्ता वो रात दिन काम कर रहे हैं। उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि समन संघ का प्रचार प्रसार चारों ओर फैल रहा है। समन संघ के बारे में काफी लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई है कि हमारे देश में भी जो हमारा पुरातन समन संघ था वो काम कर रहा है। और हमारे जो 10 गोल्डन नियम है समन संघ के, उस पर भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। कई संगठनों के लोग भी जब चर्चा करते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि आपके जो गोल्डन नियम है, जो आपके सुनहरे विनय है, वो बहुत अच्छे है। इसे बनाए रखना, इससे विचलित मत होना। जैसे कई हमारे समन है जो पुराने समन है, काम करते थे, पहले बहुत काम किया, अभी उम्र के कारण कई लोग सक्रिय नहीं। सारे के सारे लोग समन संघ की प्रशंसा ही करते हैं। आज तक किसी ने समन संघ की बारे में नेगेटिव बात नहीं, नकारात्मक बात नहीं करते। इतना अच्छा साधन, एक बहुत बड़ा अमूल्य रत्न हमें मिल गया है। ये जो रतन है हमारा अमन, इसे इसकी कोई मूल्य नहीं बता सकता, कोई इसकी कीमत नहीं लग सकता, ये अमूल्य। क्योंकि पुरातन समय में हमारा था समन संघ, और पुराने पुरातन समय से समन संघ में कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई होगी जिसमें कुछ ऐसी बात बात जरूर हुई होगी जिसमें हमारे समनों ने शनिचर बहुल बंद कर दिया। और परिणाम ये आया
कि हमारा मिलना बंद हो गया। हमारा जो साप्ताहिक एकत्रीकरण होता था, मिलन होता था, वो बंद हो गया। और उसके कारण हमारे संबंध मिलना बंद हो गया। क्या, हमारे संबंधों की अधोगति शुरू हो गई। परिणाम ये आया कि आज देख रहे हैं कि हम लोग 90% समन है। 120 करोड़ हम समन है। 120 करोड़ समन होने के बावजूद हम आज भी शासक नहीं बन पाए, जबकि हमारे पूर्वज इस देश के महान शासक रहे। दुनिया में उनको अशोक द ग्रेट, महान अशोक, इस तरह से पहचाना जा रहा है। इतिहास में उनका नाम बुलंदी पर है। पूरे विश्व के लोग सम्राट अशोक को जानते हैं, मानते हैं। और भारत हमारा आज उसी सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर सारे हमारे जितने भी संविधानिक चिन्ह है या स्मृतियां है, वो सब सम्राट अशोक के नाम पर चल रही है। और अशोक चक्र भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई दे रहा है। तो इतने महान हमारे पूर्वज थे, उन सबका, वो सारे हमारे इस देश में राजा थे। और ये भारत जो है उस समय में महाभारत था। पर समय के साथ हमारे समनों का राज्य जाने के बाद हमारे देश की भी अवगति हो गई, हमारी भी अवगति हो गई, दुर्गति हो गई। और अभी हमें वो फिर से समन संघ और जो हमें वो शनिचर बहुल की बातें याद रखनी पड़ेगी। याद रख, अभी हम लोग याद तो रखे हुए हैं, पर कई हमारे लोग इसको लाइटली लेते हैं या इसको गंभीरता से नहीं लेते। तो इसीलिए अभी मैंने जब उत्तर प्रदेश का प्रवास किया, तो उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर, एक लखनऊ और एक कानपुर में मुझे अपने कई संबंध, साथी भाइयों बहनों से मिलना हुआ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें वो शनिचर बहुल का जो हमारी जो परंपरा थी, प्रणाली थी कि हर शनिवार को हमें इकट्ठा होना है। आज के समय में हो सकता है कि हमारा लोगों को नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हो सकता है शनिवार को समय ना मिले, या कुछ और व्यस्तता के कारण भी कोई समय ना मिले, तो कोई बात नहीं है। हम अपने अनुकूल, अपनी अपनी जो कन्वीनियंस जो हमको होता है, वो दिन हम तय कर ले, वो दिन को हम मिलना शुरू करें। मुझे विश्वास है, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी वो शनिचर बहुल वाली जो प्रणाली थी, जो हमारे लोग इकट्ठे होते थे शनिवार के दिन, और तभी जब सब इकट्ठे भी होते थे तो हम सज होके जाते थे, पक्के सज होके, पूरे सज होके जाते थे। हमारे सबके पास में दंड होता था, दंड के ऊपर भी लोहे के वो छड़े होते थे, जिससे हम किसी पे आक्रमण करने नहीं जाते थे, पर सामने वाला हम पर आक्रमण न करे, करे तो उसका हम जड़बा तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये उनको पता था कि क्योंकि ये सज होके आती। तो आज भी अगर हम सज हो जाए, हम लोग सप्ताह में एक बार मिलना शुरू कर दे, कहीं भी मिले, कोई भी जगह मिले, समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, करते हैं हम। तो जरूरी नहीं कि शनिवार को ही मिले, सप्ताह में एक दिन हमारे अनुकूलता के मुताबिक मिले। मिलना है, मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलेंगे तो समन संघ हमारा
जो हम कह रहे हैं कि हमारे 120 करोड़ भारत में समन है और विश्व में भी हमारे बहुत सारे समन फैले हुए हैं। तो इन सभी समनों तक हमें जो एक संदेश पहुंचाना है, हमारा जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक अभियान छिड़ गया है कि मैं समन हूँ, हम समन है। तो ये अभियान के माध्यम से, इस अभियान के द्वारा हम सारे 120 करोड़ लोगों तक हमारी ये बात पहुंचा दे कि हम समन है। हम कोई जाति पाति को मानने वाले लोग नहीं हैं, हमारी कोई जाति पाति नहीं है, हम समन है। हमारे महान मानवों ने हमें सिखाया है, तथागत बुद्ध ने भी हमें सिखाया है कि कोई जाति पाति है नहीं, जाति पाति हमें माननी नहीं है, हमें कोई अंधविश्वास या कर्म कांड में मानना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ शील का पालन करना, पंचशील का पालन करना। और इसकी गारंटी शुद्ध धम्म देता है कि जो पंचशील का पालन करेगा, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, चाहे वो किसी देश का हो, उसके सुख के रास्ते, सारे रास्ते खुल जाएंगे। उसको उसके जीवन में सुख शांति आ जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। परंतु हम पंचशील का पालन नहीं करेंगे तो हम दुखी होने वाले, दुख हमारे लिए आएगा। और हमारे देश में दुखियारे लोग बहुत है, बहुत लोग दुखियारे। तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने, पेरियार ईवी रामासामी ने, पेरियार लल्लन सिंह ने, इन सब ने हमारे लिए करुणा जताई है। सबके मन में हमारे प्रति मैत्री थी और उसी मैत्री के कारण, उसी करुणा के कारण उन्होंने हमें, हमारे लिए उनका अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो अपना पारिवारिक जीवन नहीं जिए हैं, उन्होंने बहुत हमारे लिए त्याग किया, हमारे लिए बहुत बलिदान दिया। हमारे लिए उनका परिवार न्योछावर हो गया, उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। और उन्हीं की बात को हम न मानते हुए हम लोग कर्म कांडों के पीछे लग जाते हैं, हम लोग पूजा पाठ के पीछे लग जाते हैं, हम लोग व्रत त्योहार के पीछे लग जाते हैं। हमें जो काम करना है, जो हमें हमारे काम में जो प्राथमिकता देनी है, वो हम प्राथमिकता नहीं देते। समन संघ ने हमें नया राह चीधा है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन आप लोग इकट्ठे हो गए, आप लोग समन बन गए, आप समन हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके संविधान को अमलीकरण से कोई रोक नहीं सकता। हमारा संविधान ने हमको सब कुछ दिया है, बाबा साहब के संविधान ने हमको सारे अधिकार दिए हैं। इतना उत्तम संविधान है हमारा। तो संविधान ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो उस समय में बाबा साहब ने भी सोचा था कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। तो इसलिए तभी से उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, पानी आने के पहले
पार बांध देना, यानी कि उसको पानी को रोक देना। उसी तरह संकट आने के पहले, आपत्ति आने के पहले उन्होंने हमें पूरा सज्ज किया है। पर आज परिस्थिति ये हो गई है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, हम भाषाओं में, हम बातों में, हम जातियों में हम बटे हुए हैं। और आज हमें ये हमारा पुरातन संघ जगाने आया है, और ये समन संघ जब हमें जगाने आया है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो अगर हमें आगे बढ़ना है और अगर हमें हमारा समन संघ पूरे देश में फैलाना है, तो मेरे 3 साल के अनुभव में जो मैंने सीखा है, आपसे ही सीखा है, जो मैंने पाया है वो समन संघ से ही पाया है। जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वो हमारे महामानवों से ही आया है। जो मेरे आदर्श है वो भी हमारे महामानव ही है। तो हमारे आदर्श इतने महान है, हमारे आदर्श इतने सुखदायी है, फलदायी है। ये हमें सुख देगा, ये हमें हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी सुख देगा। वो हमें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीना सिखाएगा। तो उधर आगे बढ़ने से हमें कौन रोक रहा है? जब तक हमारा संविधान अमल में है तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों ना हम उन सब लोगों तक पहुंचे जहां पर कोई नहीं पहुंचा है। क्यों ना हम उन लोगों के बीच में जाए जहां अभी भी अंधेरा है, मानसिक अंधेरा है, संस्कारों का अंधेरा है। उनके संस्कार है वो भी बिगड़ चुके हैं, वो उनको जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो परिश्रम मेहनत करने वाली जो पीढ़ी है, वो कर्म कांडों में, कावड़ यात्राओं में, पूजाओं में, पाठों में, कर्म कांडों में बट गुमराह है। वो लोगों को वो राह भूल चुके हैं। तो ऐसे लोगों को राह पर लाने के लिए हमारे पास समन के सम के पास बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, स्पोक्स है। पर हम लोग पोर्टल पर मिलते हैं। पोर्टल बहुत जरूरी है, पोर्टल भी हमारा एक प्रचार प्रसार का माध्यम है, उसे हम नकार नहीं सकते। पर साथ में हमें, साथ साथ में जो हमें जो काम करना है वो हमें बस्तियों में जाना है, गांवों में जाना है, नगरों के अंदर जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां जाना है। हमें सब लोगों के बीच जाकर हमारा शनिचर बहुल शुरू करना है। जब तक हम शनिचर बहुल नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम सप्ताह में एक बार मिलना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम हमारे सप्ताह में एक बार मिलने के बाद हमारे संविधान पर चर्चा नहीं करेंगे, हमारे समन ग्रंथ को हम नहीं पढ़ेंगे, समन ग्रंथ पे चर्चा नहीं करेंगे, हमारे लोगों के बीच में से अंधश्रद्धा दूर नहीं करेंगे, हमारे लोगों के ऊपर चल रहे अभी भी जो अन्याय अत्याचार है, जो भेदभाव है, इस चीज में सब लोग इन्वॉल्व है, कोई एक व्यक्ति नहीं। ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, न्यायपालिका भी इन्वॉल्व है, और सारे के सारे लोग मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे हक छीन रहे हैं। तो हम कब तक ये सब कुछ सहते रहेंगे? कब तक हम इसको चलाते रहेंगे? अभी तो हम जाग गए हैं, अभी तो हम इकट्ठे हो गए हैं, हमें एक अच्छा बहुत ही सम्यक साधन हमें मिल गया है, सम्यक साधन। और वो साधन है समन संघ, वो साधन है साप्ताहिक एकत्रीकरण, वो समन है सबको इकट्ठा करना। वो हमारा जो साधन है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना।
और हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है, ये तो सब लोग मानते जानते भी है। जब हम एक छोटा सा भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हम उस कार्यक्रम में कितनी दिक्कतें अनुभव करते हैं, कितनी समस्याएं आती है। हमारे पास उस समय जिम्मेवारी देते हैं तो कई लोग जिम्मेवारी निभा नहीं सकते। क्यों? कि उनको अभी हमने कैडराइज नहीं किया, उनको प्रशिक्षित नहीं किया है, वो उनका जो समर्पण भाव है वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमें इन सबको जोड़ना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनमें समर्पण भाव खड़ा करना है। तो हमारे पास एकमात्र भी साधन है और वो है साप्ताहिक एकत्रीकरण। सप्ताह में एक बार एक होना, मिलना, सप्ताह में एक बार हमारे संविधान के सामने झुकना, सप्ताह में एक बार हमारा पवित्र समन ग्रंथ को पढ़ना, उसकी छोटी छोटी बारीकियां लोगों को समझाना, सप्ताह में एक बार हमारी जो करंट समय में जो हमारे साथ एक के बाद एक अन्याय अत्याचार होता है उस तरफ हमारे लोगों का ध्यान आकर्षित करना। अगर इतना हम करना शुरू करेंगे और यहाँ जितने भी हमारे स्पोक्स है वो सारे स्पोक्स प्रयत्न करेंगे कि अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने कस्बे में, अपनी अपनी बस्ती में, अपने अपने गांव में हमारा साप्ताहिक एकत्रीकरण शुरू हो जाए। सप्ताह में एक बार हमारी साप्ताहिक समन संघ की शाखा, समन संघ की शाखा लगनी शुरू हो जाए और वो शाखा के अंदर हर शाखा का हमारा उस कार्य को वहन करने के लिए कोई एक जिम्मेवार व्यक्ति तैयार किया जाए जिसको जवाबदारी लेनी है। और उसको हम कार्यवाह कह सकते हैं, शाखा चालक कह सकते हैं। तो उसको ये कार्यभार दिया जाए कि भाई तुम कार्यवाह हो, इस शाखा का कार्य का वहन आपको करना है, आप इस शाखा को चलाने वाले हो, तो इस शाखा को आपको चलाना है। आपके ठेले के अंदर भारतीय संविधान होना चाहिए, आपके ठेले के अंदर 10-15 समन ग्रंथ होने चाहिए, आपके ठेले के अंदर कोई ऐसा हादसा हुआ जो हमारे लोगों को का उत्पीड़न हुआ है, हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो उसका जो समाचार या उसका एविडेंस के साथ उस पर डिस्कशन करना है। सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, हफ्ते में एक बार 1 घंटा। क्या हम 1 घंटा भी हमारे समनों के सुख के लिए नहीं दे सकते, हमारे समन संघ के लिए नहीं दे सकते? अगर जो कहता है कि मैं पक्का समन हूं और 1 घंटा भी वो हफ्ते में नहीं दे सकता, तो फिर मैं नहीं मानता हूं कि उसने समन संघ को समझा है, उसमें समर्पण भाव खड़ा हुआ है। और इसमें कोई बाकात नहीं, किसी को एग्जाम्शन नहीं। जो भी हो, चाहे कोई भी बड़ा या व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो या रात दिन काम करता हो, हमारे सारे समनों की एक शाखा होगी। वो हफ्ते में एक बार, जो भी दिन होगा, जहां भी रहता है वह उस शाखा में उसको जाना है। ये शाखा पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा एक अभियान हमारा जो चला है मैं समन हूँ, उसी तरह मैं समन हूँ का अभियान के साथ साथ हमें शाखा खोलनी है। तो हमारा जो शाखाएं जितनी खुलेगी वो शाखा हमको बहुत सारे कार्यकर्ता देंगे। वहां से हमें कार्यकर्ता निर्माण होंगे, कार्यकर्ता की फैक्ट्री लग जाएगी हमारी। जितनी शाखा खोलोगे उतनी हमारे समन संघ की फैक्ट्रियां लग जाएगी और वहां से उत्पादन होगा क्या? हमारे कर्मठ समर्पित भाव के कार्यकर्ता, समन कार्यकर्ता। आज समय की पाबंदी है, समय ज्यादा है भी नहीं, फिर भी आप सबने मुझे सुना, मेरी बात सुनी। हो सकता है मेरी बातों में कोई भावना ज्यादा हो या भावना के वश मैंने कुछ गलत सलत भी बोल दिया हो, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। सखा सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।